पार्टनरशिप फॉर्म। तो बेसिकली डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होता है कि सारे पार्टनर म्यूचुअली डिसाइड करते हैं कि हम लोग को पार्टनरशिप फॉर्म अभी कंटिन्यू नहीं करनी है, इसके बाद हम लोग पार्टनरशिप में आगे नहीं बढ़ सकते। जो भी क्या होगा, असेट होंगे, जो भी प्रॉपर्टीज होगी वो क्या करेंगे, सेल आउट करेंगे, और जो भी लायबिलिटीज होगी उनको क्या करेंगे, सेटल करेंगे, और जो भी फाइनल सेटलमेंट होगा वो बचा हुआ पैसा हम लोग बीच में, हमारे बीच में क्या होगा, म्यूचुअली सेटलमेंट हो जाएगा। तो डिसोल्यूशन पार्टनरशिप फॉर्म में कुछ अलग से नहीं है, बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन होता है, इजी तरीके से करना है। आपको बेस पता है, लेजर आता है, तो आप डायरेक्टली जर्नल एंट्री भी कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन पूछते हैं एग्जाम में, जर्नल एंट्री भी पूछते हैं और कभी कभी लेजर भी पूछते हैं, तो दोनों के लिए हम लोग रेडी होने चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन है, राम लक्ष्मण भरत वेर अ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट और लॉस इन द रेशियो, तो इनका रेशियो क्या है, 2:2:1। क्या रेशियो है, 2:2:1। मतलब राम को 2 हिस्सा मिलेगा, लक्ष्मण को 2 हिस्सा मिलेगा, 1 हिस्सा किसको मिलेगा, भरत को मिलेगा। बैलेंस शीट दी है, ओल्ड बैलेंस शीट है। एंड ऑन अबाउट डेट कैसे पता करना है कि भाई ये डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है, तो ऑन अबाउट डेट द पार्टनर डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप फॉर्म। क्या डिसाइड कर रहे हैं कि डिसॉल्व, एडमिशन में एडमिट, टेकन, टेक ऐसे वर्ड होते तो वो पकड़ने आने चाहिए। डिसोल्यूशन यानी डिसॉल्व कर रहे हैं कि भाई डिसाइड कर रहे हैं कि इसके बाद पार्टनरशिप फॉर्म चलेगी नहीं, कंटिन्यू नहीं करेंगे, अपने बीच में कोई जमेगा नहीं भाई बॉस इसके बाद। तो अभी ये क्या करते हैं, अपन सेटल कर देते, सारा बिजनेस बंद कर देते। सो यहाँ पे हम लोग क्या करें, पहली एडजस्टमेंट बताई, असेट वेर रियलाइज एज अंडर। असेट क्या हो रहे, रियलाइज कर रहे, सेल आउट कर रहे। मशीनरी कितने में कर रहे, 1,80,000 में, स्टॉक 72 में, इन्वेस्टमेंट 84 में, और डेटर्स कितने 1,80,000 में। सेकेंड एडजस्टमेंट बताया, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वेर 12,000। डिसोल्यूशन एक्सपेंस कितने हमारे 12,000 है। एंड थर्ड एडजस्टमेंट में बताया, गुडविल ऑफ द फर्म रियलाइज। गुडविल ऑफ द फर्म क्या होने वाला है, रियलाइज, वो भी हम लोग निकालने वाले। गुडविल मींस इंटैंजिबल असेट, और गुडविल ये बिजनेस की क्या होती है, रेपुटेशन होती है, तो उसको भी हम लोग क्या कर रहे हैं, सेल आउट कर रहे हैं। सो प्रिपेयर, क्या प्रिपेयर करने बोला बॉस, पहले तो बोला है रियलाइजेशन अकाउंट बना दिया है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, एंड थर्ड वन बैंक अकाउंट। तो हमने फॉर्मेट भी उसी तरह से बनाया, रियलाइजेशन अकाउंट जस्ट लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस की तरह ही है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। सो वही तरीका है, रियलाइजेशन अकाउंट में कुछ अलग नहीं है। उसके बाद पार्टनर कैपिटल हमें थोड़ा बहुत पता है, डेफिनेटली सेम पार्टनर के नाम आएंगे, राम लक्ष्मण भरत, एंड एक सेपरेट बैंक अकाउंट बनेगा। यहाँ पे एक सवाल होगा, सर बैलेंस शीट क्यों नहीं बनेगी, बैलेंस शीट यहाँ पे क्यों नहीं बनेगी, इसका रीजन है क्योंकि यहाँ पे पार्टनरशिप फॉर्म पूरी तरह से क्या हो रही है, डिसॉल्व। सारे असेट बेचेंगे, और सारे असेट बेच के जो भी पैसा आएगा वो हम लोग क्या करेंगे, लायबिलिटीज पे करने के लिए यूज करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म कंटिन्यू नहीं कर रही है, या कोई पार्टनर आगे बिजनेस नहीं करना चाहता है, तो यहाँ पे बैलेंस शीट बनने का सवाल नहीं उठता। लास्ट जो भी सेटलमेंट होगी, पार्टनर के बीच में जो भी पैसे का व्यवहार होगा या सेटलमेंट होगी, वो किस में होगी, बैंक अकाउंट में। तो बैंक अकाउंट हमें लास्ट में बनाना है। सो अब यहाँ पे स्टार्ट कैसे करते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करने का तरीका, स्टेप नंबर 1 हमारी स्टेप से स्टार्ट करते हैं। सॉल्व करने का तरीका पहले होगा बैलेंस। पहले क्या लेना है, बैलेंस। बैलेंस पे किसका बैलेंस लेना है, सेम। सर अभी तक जैसे हमने एडमिशन किया, कैश का या बैंक का, कोई कैश बैंक या कैपिटल, दोनों बैलेंस लेने हैं, कैश का बैलेंस या बैंक का बैलेंस। क्वेश्चन में कोई भी दे सकते हैं, बैंक का बैलेंस दे सकते हैं या कैपिटल का बैलेंस, तो हम लोग वो लिखेंगे। तो हमारे पास दोनों अकाउंट है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी है और बैंक अकाउंट भी है। देखो यहाँ पे बेसिकली लायबिलिटीज एंड असेट दिए। लायबिलिटी यानी कौन से बैलेंस होते हैं, क्रेडिट बैलेंस। असेट यानी कौन से बैलेंस होते हैं, डेबिट बैलेंस। सो देखो बैंक बैलेंस दिया हुआ है, कहां पे, असेट में देख सकते हो बैंक बैलेंस दिया है, कितना दिया है 16,000। कहां पे लिखना है, असेट में है ना, तो असेट यानी कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। लायबिलिटी में होगा तो कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। तो बैंक बैलेंस कहां पे लिखेंगे, बैंक के डेबिट साइड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, मींस क्या, ओपनिंग बैलेंस। और ये ओपनिंग बैलेंस कितना है, 16,000 हो गया। सो हमने बैंक का बैलेंस ले लिया। उसके बाद दूसरा बैलेंस कौन सा लेना है, कैपिटल का बैलेंस, और कैपिटल दिया हुआ है कितना, राम लक्ष्मण भरत, बट कहां पे, लायबिलिटी साइड में। सो लायबिलिटी यानी कौन से बैलेंस होते हैं, क्रेडिट बैलेंस। सो पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, मींस क्या, ओपनिंग बैलेंस। राम का कितना है 2,40,000, लक्ष्मण का कितना है 80,000, और भरत का भी कितना है 80,000। तो तीनों के मैंने कैपिटल पोस्ट कर दी। तो इजी, ये देखो बैलेंस बहुत करना है, इजी। अभी तक हम लोग कुछ भी एडजस्टमेंट पे आएंगे नहीं और आ रहे भी नहीं है, तो स्टेप में ही थोड़ा बहुत हम लोग हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेंगे, और थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो इजीली हम लोग एडजस्टमेंट भी टैकल कर सकते हैं। दूसरी स्टेप होती है हमारी, क्या होती है, जर्नल रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस। और क्वेश्चन में आज दोनों है, जर्नल रिजर्व भी है
और प्रॉफिट एंड लॉस भी है, बट थोड़ा रुकना है, शांति से करना है। जर्नल रिजर्व कहाँ पे सर है? कैपिटल के नीचे। और कहाँ पे? लायबिलिटीज में। तो जर्नल रिजर्व मतलब कंपनी में जो पार्टनर है, बराबर ना, पार्टनरशिप फॉर्म में वो पार्टनर ने बचा के रखा हो पैसा, अब लास्ट में क्या होने वाला है? डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। किसमें? उनके रेशियो में। उनका रेशियो क्या है? 2:1। तो जर्नल रिजर्व को हम लोग क्या करेंगे? बांटेंगे पार्टनर में। तो कैपिटल के नीचे ही जहां पे बाय बैलेंस प्रोनाउन लिखा उसी के नीचे लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व। क्या लिखेंगे? बाय जनरल रिजर्व। और ये जनरल रिजर्व किस में बांटेंगे हम लोग? रेशियो 2:1 में बांटेंगे। सो कितना होगा? 2:1 5 होता है, मतलब से यहाँ से डिनोमिनेटर निकालना है तो कैसे निकालेंगे इसका? 2:1। डिनोमिनेटर इनका क्या होगा? 2 + 1 कितना होगा? 5। 2/5 2/5 1/5 यानी 24,000 को पहले क्या करो? डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दो, आंसर कुछ आएगा समथिंग। कितना आ रहा है? बोलो कितना आ रहा है? 24,000 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ रहा है? 24,000 डिवाइडेड 5 कितना आ रहा है? 4,800। जो आंसर आ रहा है 4,800 इनटू क्या करने का? पहले पार्टनर का रेशियो 2 है तो 2 से मल्टीपल करो। 4,800 इनटू सेकंड पार्टनर का रेशियो क्या है? 2 है, सेम मल्टीपल करो। 4,800 इनटू थर्ड पार्टनर का क्या? 1 है, तो मल्टीपल करो। ये कितना होगा? 9,600 9,600 और 4,800 इनको कंबाइन करोगे तो टोटल वही होगी 24,000। कितना होगा? 24,000। ओके, सो जो है राम का है पहले, दूसरा लक्ष्मण का और तीसरा भरत का। तो उसको दे देंगे। राम का कितना है? 9,600। 24,000 में से लक्ष्मण का भी सिर्फ 9,600 और भरत का कितना? 4,800। तो हमने यहाँ पे बाइफोकेशन कर दिया है, पार्टनर को जर्नल रिजर्व बांट दिया। अब दूसरा सर आज को यार प्रॉफिट एंड लॉस भी है, बट प्रॉफिट एंड लॉस है किधर सर? असेट में। देखो जर्नल रिजर्व लायबिलिटी में है, इसलिए मैंने कहा लिखा क्रेडिट में लिखा। तो प्रॉफिट एंड लॉस किधर है? डेबिट में, मतलब असेट में, मतलब कहां पे लिखना पड़ेगा? डेबिट में। और ये प्रॉफिट एंड लॉस भी क्या करना है? पार्टनर में बांटना है। सो हमें यहाँ पे लिखना है पार्टनर कैपिटल के डेबिट साइड में। असेट में इसलिए डेबिट में लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये भी हम क्या करेंगे? रेशियो में बांटेंगे। कौन से? 2:1 में। देखो जर्नल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस दोनों रेशियो में बांटेंगे 2:1। सेम कितना है प्रॉफिट एंड लॉस? 72,000। तो कर लो बॉस। 72,000 डिवाइडेड बाय सेम 5 से डिवाइड करना है। यहाँ पे 72,000 आ जाएगा। 14,400 कितना आ रहा है? 14,400। सो 14,400 into 2। ओके, 14,400 into 2 और 14,100 into 1 कितना होगा? ये तो 14,400 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 28,800 28,800 सबको सेम मिलेगा। ओके, दो पार्टनर को, राम और लक्ष्मण को सेम मिलेगा, भरत को सिर्फ मिलेगा 14,400। यहाँ पे लिखेंगे कहाँ पे? राम। देखो पार्टनर कैपिटल के डेबिट में लिखना है कितना है? 28,800। लक्ष्मण को भी सेम 28,800। भरत को कितना मिलेगा? 14,400। तो हमने जर्नल रिजर्व भी बांट दिया और प्रॉफिट एंड लॉस भी बांट दिया। अब तीसरी स्टेप बहुत इजी एंड मजेदार, असेट और लायबिलिटी ट्रांसफर करो। क्या करो? जैसे एडमिशन में करते थे वही स्टेप है, असेट और लायबिलिटी को ट्रांसफर करो। बट सर असेट और लायबिलिटी को ट्रांसफर कहां पे करेंगे सर? बैलेंस शीट तो नहीं है ना बॉस, बैलेंस शीट नहीं है तो कहां पे ट्रांसफर करना है? असेट हमेशा रियलाइजेशन के डेबिट में ट्रांसफर करेंगे और लायबिलिटी को कहां पे ट्रांसफर करेंगे? रियलाइजेशन के क्रेडिट में। ओके, सो असेट और लायबिलिटी को ट्रांसफर कहां पे करना वो याद रखना। असेट को कहां पे? रियलाइजेशन के डेबिट में। हेडिंग क्या देंगे? टू सन्ड्री असेट, यानी टोटल असेट, सारे असेट की टोटल करेंगे। बट यहाँ पे सारे सन्ड्री असेट लेने, कौन से? ये साइड के सारे असेट लेने। तो पहले कहां से स्टार्ट करते हैं? मशीनरी। मशीनरी है कितना बॉस? 2 लाख। 2 लाख इनर कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट क्या उसके बाद? स्टॉक। स्टॉक कितना है? 80,000 इनर कॉलम में लिखना है, सब कुछ टोटल करना है। देन उसके बाद डेब्टर्स। बट डेब्टर कौन सा लेना है सर? इनर वाला या आउटर वाला? तो हमेशा इनर वाला ही लिखना है। क्या लिखना है? इनर वाला। तो डेब्टर्स भी लेंगे हम लोग। डेब्टर्स कितना हमारा? 2,20,000। कितना होगा? 2,20,000। नेक्स्ट क्या है? इन्वेस्टमेंट, सेम एज इट इज, इन्वेस्टमेंट ही है। उसके बाद क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैंक बैलेंस, वो लेना नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी ले लिया है, वरना प्रॉफिट एंड लॉस और बैंक बैलेंस ऑलरेडी हो गया है तो लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ क्या लेना है? 4 आइटम्स, मशीनरी, स्टॉक, डेब्टर्स एंड इन्वेस्टमेंट। कंबाइन कर दो इनको। 3,98,000 कितना होगा? 3,96,000। कितना होगा? 3,96,000। ऐसे 2,20,000 प्लस 80 कितना होता है? 3 लाख। 3 लाख बराबर 3 लाख और ये 5 लाख, 5,96,000।
चेक करो आपका अलग आ रहा है आंसर, कैसे आया समझा। 2,20,000 कितना होता है 4,20,000, 4,20,000 प्लस 80 कितना होता है 5 lakhs, और ये 96,000 कितना होगा 5,96,000 कितना है 5,96,000। सो हमने कर दिया, असेट की टोटल कर दी क्या बॉस, डेफिनेटली कर दी, यहाँ पे ला दो। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लायबिलिटी ट्रांसफर करेंगे। लायबिलिटी कहां पे ट्रांसफर करेंगे, रियलाइजेशन के क्रेडिट में। हेडिंग क्या होगी, सन्ड्री लायबिलिटीज, क्या हेडिंग होगी, बाय सन्ड्री लायबिलिटीज, और सारे लायबिलिटीज को पोस्ट करना है। कौन से कैपिटल ऑलरेडी हो गया, जर्नल रिजर्व ऑलरेडी हो गया, तो बचा क्या क्रेडिटर, क्या है क्रेडिटर। क्रेडिटर कितना है हमारा, देख लो क्रेडिटर है 1,92,000। उसके बाद क्या है बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल को भी हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। बिल्स पेएबल कितना है हमारा 56,000, और उसके अलावा एक आरडीडी भी है, वो भी यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। कैसे सर, ये जो आरडीडी हमने यहाँ पे डिडक्ट किया था बराबर ना, वो हम लोग कहाँ पे दिखाएंगे, लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। कितना है वो 12,000। टोटल कर दो ये सब कुछ 2,60,000। 2,60,000 पक्का, श्योर। सो सारे असेट और लायबिलिटी भी ट्रांसफर हो गए। 3 स्टेप किए हमने। 3 स्टेप में क्या क्या लिया, पहले स्टेप में बैलेंस, बैलेंस में किसका बैलेंस लिया, बैंक का बैलेंस लिया बॉस। उसके बाद हमने क्या लिया, कैपिटल का बैलेंस। उसके बाद हमने जर्नल रिजर्व बाइफोगेट किया। उसके बाद हमने प्रॉफिट एंड लॉस बांटा। ओके, एंड लास्ट थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, असेट सारे ट्रांसफर किए रियलाइजेशन के डेबिट में, और लायबिलिटी को ट्रांसफर किया रियलाइजेशन के क्रेडिट में। अब करते हैं एडजस्टमेंट को स्टार्ट। पहले दिया असेट वेयर रियलाइज, और एक बेसिक फंडा बता दो, एक बेसिक चीज बता दो। देखो असेट कहां पे रिकॉर्ड किया अपने, डेबिट में। असेट कहां पे रिकॉर्ड किया है, डेबिट में। असेट सेल करेंगे, असेट रियलाइज भी करेंगे, असेट टेक ओवर भी करेंगे, तो कहां पे एंट्री आएगी, क्रेडिट में। असेट है डेबिट में, असेट है डेबिट में, बट जब बेचेंगे या टेक ओवर करेंगे तो कहां पे एंट्री आएगी, क्रेडिट में दिखाएंगे। और जब लायबिलिटीज है बराबर, लायबिलिटी कहां पे, क्रेडिट में। जब भी उसको पे करेंगे या सेटल करेंगे तो कहां पे पे करेंगे, वो डेबिट में करेंगे। तो क्रॉस कनेक्शन याद रखना, मतलब यहाँ के जो इफेक्ट्स होंगे वो कहां पे होंगे, क्रेडिट में। असेट के इफेक्ट कहां पे होंगे, क्रेडिट में, और जो लायबिलिटी के इफेक्ट है वो कहां पे होंगे, डेबिट में होंगे। तो क्रॉस कनेक्शन को याद रखना। सो पहले दिया असेट वेयर रियलाइज, कितना, मशीनरी 1,80,000, स्टॉक 72, इन्वेस्टमेंट 84, डेटर 1,80,000। सो असेट रियलाइज कर रहे हैं, असेट कहां पे, डेबिट में। अब यहाँ पे कोई पर्सन का नाम नहीं बोला है, कोई टेक ओवर कर रहा है क्या, राम लक्ष्मण भरत कोई टेक ओवर कर रहा है ऐसे नहीं बोला है। तो कौन सेल आउट करेगा, सारे असेट बैंक बेचेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग होगी बाय बैंक अकाउंट, क्या हेडिंग होगी, बाय बैंक अकाउंट, और उस हेडिंग के नीचे सारे असेट्स वापस से लिखने। मशीनरी कितने में आप सेल आउट कर रहे हो, 1,80,000। कितने में सेल आउट कर रहे हैं, 1,80,000। स्टॉक कितने में, 72 में, इन्वेस्टमेंट 84 में, और डेब्टर्स कितने में, 1,80,000। सो सेम एज इट इज, यहाँ पे पहले मशीनरी 1,80,000, उसके बाद क्या है, स्टॉक कितने में कर रहे हैं, 72,000 में। उसके बाद क्या है, इन्वेस्टमेंट कितने में सेल आउट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कितने में, 84,000 में। उसके बाद क्या है, डेब्टर्स कितने में कर रहे हैं आप लोग, सेल आउट 1,80,000। सो कंबाइन कर दो ये सारी चीजों को, 5,16,000। 5,16,000, 60 ना, 16, ओके, 5,16,000, 5,16,000, परफेक्ट राइट हो, ओके, 5,16,000। सो ये आंसर हमारा आ रहा है 5,16,000। सो हमारी जैसे एडजस्टमेंट स्टार्ट करोगे वहां से हमारी एंट्री का डायलॉग भी चालू हो जाएगा। पहले बोलना है आपको रियलाइजेशन में बाय बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन में बाय बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन में बाय बैंक अकाउंट। बोलने का तरीका, रियलाइजेशन में बाय बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन में, जब तक मुंह पे चढ़ेगा नहीं, परफेक्टली बराबर बैठेगा नहीं, तब तक बोलते रहेंगे रियलाइजेशन में बाय बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन में बाय बैंक अकाउंट, बैंक में टू रियलाइजेशन। उल्टा बोला, बाय की पोस्टिंग टू में, टू की पोस्टिंग बाय में, बाय की पोस्टिंग टू में, टू की पोस्टिंग बाय में, बाय की पोस्टिंग टू में, रियलाइजेशन में बाय बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन में बाय बैंक अकाउंट, बैंक में क्या आएगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्या आएगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना, 5,16,000, कितना, 5,16,000 हो गया। सारे एसेट सेल आउट हो गए। अब आगे है और भी है कि डिसॉल्यूशन एक्सपेंस, क्या बोल रहे हैं, डिसॉल्यूशन एक्सपेंस कितना है, 12,000। और एक्सपेंस कहां पे पे होता है, डेबिट में, टू डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। बट एक चीज मिसिंग है, यहाँ पे एक चीज मिसिंग रहेगी, कभी कभी क्वेश्चन में देंगे नहीं। लायबिलिटी के बारे में कुछ भी टच नहीं किया उसने, बोला भी नहीं है। क्रेडिटर और बिल्स पेएबल के बारे में कुछ भी बोला नहीं है। जब भी क्रेडिटर और बिल्स पेएबल के बारे में या कोई लायबिलिटी के बारे में कुछ भी नहीं बोला, तो खुद से समझा ना,
खुद से, जहां पे बोला भी नहीं, खुद से क्या करना है, वो लायबिलिटी पे करनी है। तो हम लोग वो लायबिलिटी, ये सारी जो क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल है वो हम लोग पे करेंगे, बट कहां पे, डेबिट में। और ये पे कौन करेगा, बैंक पे करेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग क्या आएगी, सेम टू बैंक अकाउंट। और सारे क्रेडिटर, पहले क्रेडिटर पे करेंगे। क्रेडिटर कितना, फुल अमाउंट, क्रेडिटर का कितना पैसा देना बाकी आपको, 1,92,000। उसके बाद क्या है, बिल्स पेबल, क्या आएगा, बिल्स पेबल, ओके, 56,000। अब किसी के दिमाग में आएगा सर आरडीडी लेना है कि आरडीडी नहीं लेना, आरडीडी हम लोग जस्ट कंसीडर कर रहे हैं उसको, क्योंकि देखो यहाँ पे हमने 2,20,000 लिखा, यहाँ पे हमने आरडीडी 12,000 लिखा, डेबिट क्रेडिट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए हमने वो किया है। डायरेक्टली हम लोग आउटर वाला भी लिख सकते थे, बट वो ना करते हुए डायरेक्टली हमने क्या किया, डायरेक्टली इनर कॉलम वाला अमाउंट लिखा 2,20,000 और 12,000 वहां पे लिखा, तो नलीफाई हो जाएगा, वो डेबिट क्रेडिट क्या हो जाएगा, कैंसिल, इसीलिए नहीं करना है वहां पे। ओके, सो सिर्फ क्या, दो ही लायबिलिटी, क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल। और कौन सा है, डिसोल्यूशन एक्सपेंस। तो डिसोल्यूशन एक्सपेंस को भी ऐड कर दो इसमें। डिसोल्यूशन एक्सपेंस कितना है हमारा, खर्चा भी कौन उठाएगा, बैंक ही उठाएगी, कितना, 12,000। टोटल कितनी आएगी, सेम 2,60,000। और इस एंट्री को हम लोग वापस से पोस्ट करेंगे रियलाइजेशन में, वापस बोलना है रियलाइजेशन में, टू बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन में। अब देखो बाय की पोस्टिंग 2 में की, अब 2 की पोस्टिंग कहां पे करेंगे, बाय में, रियलाइजेशन में, टू बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन में, टू बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन में, टू बैंक अकाउंट, बैंक में क्या आएगा, 2 आएगा, क्या, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, कितना, 2,60,000। और भी है आगे, एक लास्ट है, गुडविल ऑफ द फर्म। गुडविल क्या होता है, असेट। और मैंने बताया असेट कभी रियलाइज यहाँ पे दिया नहीं है, बट गुडविल हम लोग रियलाइज कर रहे हैं। तो गुडविल रियलाइज कौन कर रहा है, बताया नहीं है, तो कौन भी करेगा, बैंक ही करेगी। तो यहाँ पे भी सेम आएगा, बाय बैंक अकाउंट, और इन ब्रैकेट क्या लिखेंगे, गुडविल रियलाइज। गुडविल क्या कर रहे हैं हम लोग, रियलाइज करें। कितने में गुडविल रियलाइज हो रहा है, ये 96,000। सो यहाँ पे भी कौन सेल करेगा, ये लायबिलिटी, ये कौन पे करेगा, बैंक ही पे करेगी। तो एंट्री क्या होगी, गुडविल कौन पे कर रहा है, बैंक, मतलब गुडविल कौन रियलाइज कर रहा है, बैंक ही कर रही है। तो एंट्री रियलाइजेशन में बाय बैंक अकाउंट, गुडविल रियलाइज हो रहा है ना बेसिकली, तो कौन कर रहा है, बैंक कर रही है। तो एंट्री गुडविल में बाय, सॉरी गुडविल ने रियलाइजेशन में बाय बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन में बाय बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन में बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में क्या आएगा, गुडविल, बराबर, रियलाइजेशन में बाय बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन में बाय बैंक अकाउंट, बाय की पोस्टिंग 2 में, बैंक में क्या आएगा, 2 रियलाइजेशन अकाउंट। हम लोग ये एक साथ भी कर सकते हैं, किसमें कर सकते थे, यहाँ पे देख सकते हो, किसमें ऐड कर सकते थे, इसमें भी ऐड कर सकते थे। ये जो बैंक की टोटल है उसमें भी गुडविल को ऐड कर देते तो भी उतना हो सकता है। अलग से दिखा है, इसलिए अलग से दिखा दिया है। अब यहाँ पे और कुछ बाकी नहीं बचा है, अब क्लोजिंग पार्ट है। अब क्लोजिंग पार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहले क्या क्लोज करना है, हमेशा रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करना है। डेबिट क्रेडिट की टोटल चेक करनी है, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट दोनों चेक करनी है। चलो चेक करते हैं, डेबिट साइड बढ़ेगी, क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड कितना टोटल है, 8,72,000। 8,72,000। 8,72,000 में से माइनस करो डेबिट वाले टोटल, तो जो डिफरेंस आएगा वो कहां पे जाएगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। डिफरेंस कहां पे जाएगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और ये डेबिट वाला जो है वो क्या है, प्रॉफिट है। सो इसमें किसमें बढ़ेगा, ये तीनों में, राम, लक्ष्मण और भरत, इन तीनों में बढ़ेगा। बट कौन से रेशियो में बढ़ेगा, 2:1 रेशियो में। चलो बांट दो, 8,70,000 कितना है, डिफरेंस कितना है, 60,000। 16,000। ओके, 16,000 को सेम 2:1 में बांटो, कितना आएगा, 6,400। 6,400 नहीं, ऊपर पहले का। ओके, फर्स्ट पार्टनर का 6,400, नेक्स्ट 6,400 कितना, 6,400 एंड इसका कितना आएगा, 3,200। सो हमने यहाँ पे 9,600 का बाइफोकेशन, 16,000 का बाइफोकेशन हमने कर दिया 2:1 में। 16,000 डिवाइडेड बाय, पहले 5 से करो, जो आंसर आ रहा है 3,200, उसको मल्टीपल बाय 2, 6,500, 3,200 इनटू मल्टीपल बाय 2, 6,500, 3,200 मल्टीपल बाय 1, 3,200। तो सबको बांट दिया हमने। अब एंट्री रियलाइजेशन में एंट्री बोलनी है, एंड तक बोलते रहना जब तक क्लोज नहीं होता। रियलाइजेशन में 2 पार्टनर कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन में 2 पार्टनर कैपिटल अकाउंट, 2 की पोस्टिंग बाय में। सो पार्टनर कैपिटल 2 की पोस्टिंग कहां पे आएगी, बाय में। बाय क्या आएगा, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, क्या आएगा, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। कितना है, 6,400, 6,400 एंड 3,200। अब क्या करना है, क्लोजिंग करना है। क्या क्लोज करना है हमें, पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है। चलो टोटल करते हैं, कौन सा साइड, ये साइड, 88,000 करेंगे, 88,000। 88,000 में से 14,400 माइनस करो, ये कितना आ रहा है,
96,000 हाँ 96 ना, हाँ पक्का ना 96। 96,000 में से 28,800 माइनस करो, ये कितना आ रहा है? 2,56,000 2,56,000 2,56,000 में से 28,800 माइनस कर लो। सो ये सारे डिफरेंसेस मिल जाएंगे आपको, और ये जो डिफरेंसेस आ रहे हैं उनको आप कहाँ पे ट्रांसफर करोगे? यहाँ पे याद रखना, गलती होगी यहाँ पे, आप गलती से यहाँ पे लिखोगे टू बैलेंस कैरी डाउन, बट भाई टू बैलेंस कैरी डाउन क्यों नहीं होगा? क्योंकि पार्टनरशिप कंटिन्यू नहीं हो रही है, तो यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो कैपिटल में जाएगा नहीं। याद रखना, सुन लो यार, यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कहां पे नहीं जाएगा? बाय टू बैलेंस कैरिड डाउन नहीं लिखेंगे, और लायबिलिटी में जाएगा नहीं, क्योंकि देखो सिंपल है, पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो रही है, तो पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो रही है तो सेटल करना है। किसमें सेटल करेंगे? जो भी डिफरेंस होगा बैंक अकाउंट, लास्ट में क्लोज क्या करना है आपको? बैंक अकाउंट। तो जो भी डिफरेंस आएगा वो कहां पे ट्रांसफर करना है? बैंक अकाउंट में। कितना आ रहा है पहले पार्टनर का? कितना आ रहा है? कौन सा बता रहे हो? ये साइड वाला हाँ, 225 2,27,200 2,27,200 200 ओके। इसका कितना आ रहा है? 5,600 कैसे 5,600 आएगा? कौन से लॉजिक से लग रहा है? मेरे को नहीं लग रहा है कौन सा। 96,000 में से 14,000 28,800 जाएगा, कैसे आएगा? आप कैलसी वो नहीं, करो। ये वाला ये साइड का भी नहीं आएगा। 88,000 है वो। 88,000 में से 14,400 क्या जा रहा है? आंसर क्या आ रहा है आपके? ऐसे कैसे आंसर आ रहे हैं आपके? 67,200 कितना? 67,200 67,200 लक्ष्मणचं 67,200 और ये कितना आ रहा है? थर्ड वाला 73,600 73,000 पक्का ना एकदम? हाँ श्योर ना एकदम? देख लो, चेक कर लो। 73,600 600 गड़बड़ तो नहीं है ना? क्योंकि आप गड़बड़ कर दे हो बहुत सारा कैलकुलेशन में। बराबर आ रहा है? हाँ ओके। सो ये डिफरेंसेस जो भी आ रहे हैं वो कहां पे ट्रांसफर होंगे? बैंक अकाउंट में। एंट्री क्या होगी? राम लक्ष्मण भरत में टू बैंक अकाउंट। राम लक्ष्मण भरत में टू बैंक अकाउंट। बैंक में क्या आएगा? टू की पोस्टिंग बाय में, यहाँ पे लिखेंगे बाय राम कैपिटल अकाउंट। एक एक करके लिखेंगे सबका। कितना है? 2,27,200। उसके बाद किसका आएगा? बाय लक्ष्मण कैपिटल अकाउंट, और जो भी डिफरेंस है वो लिखना है यहाँ पे। कितना है वो? 67,200। उसके बाद ये 73,000 किसका? भरत का, तो बाय भरत कैपिटल अकाउंट, और ये भरत कैपिटल अकाउंट कितना है हमारा? 73,600। सो एट द एंड फाइनली क्या होना चाहिए? बैंक अकाउंट टैली होनी चाहिए। इस क्वेश्चन में बैंक अकाउंट टैली हो रहा है क्या दोनों तरफ? कितना आ रहा है फाइनल आंसर? 6,28,000 2 लाख क्या? 6,28,000 श्योर ना एकदम? ऐसे गड़बड़ कर रहे हो इसलिए बोल रहा हूँ। 6,28,000 फाइनल आंसर सेम आ रहा है दोनों तरफ। लायबिलिटीज एंड असेट की टोटल, सॉरी लायबिलिटी असेट नहीं है यहाँ पे, तो क्या है? बैंक अकाउंट है। जैसे नॉर्मली हम लोग लायबिलिटी बोलते हैं बट वो निकल गया फ्लो में। सो ये बैंक अकाउंट है। बैंक अकाउंट हमेशा क्या होना चाहिए? इसमें टैली होना चाहिए। बैंक अकाउंट टैली है तो आपके 10 आउट ऑफ 10, 10 में से 10 यहाँ पे कंफर्म हो जाएंगे। 10 मार्क का क्वेश्चन है। वेरी वेरी आईएमपी टाइप सोच लो सकते हो। पहली स्टेप है बैलेंस। बैलेंस में किसका बैलेंस लिया? कैश का बैलेंस, कैपिटल का। दूसरा स्टेप क्या है? जर्नल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस बांटो। उसके बाद तीसरा स्टेप असेट लायबिलिटी को ट्रांसफर करो। असेट सेल आउट करेंगे या टेक ओवर करेंगे तो कहां पे आएंगे? क्रेडिट पे इफेक्ट्स आएंगे। लायबिलिटी को सेल आउट करेंगे, सॉरी लायबिलिटी को सेटल करेंगे या पे करेंगे तो कहां पे आएगा? डेबिट में। जो डिफरेंस आएगा वो पार्टनर कैपिटल में। पार्टनर कैपिटल से जो लास्ट में डिफरेंस आएगा वो कहां पे सेटल करेंगे? बैंक अकाउंट में। इस तरह से ये क्वेश्चन टैली हो सकता है आराम से।